इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल फॉर्म सबमिशन की बेसिस पे आप कैसे ही एक कॉन्टेक्ट क्रिएट करें आपके क्विंटन एप्लीकेशन में। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से गूगल फॉर्म्स और क्विंटन एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होता है मेरे गूगल फॉर्म द्वारा, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देता है मेरी क्विंटन एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स टू क्विंटन ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो, अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम हमारे गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज की बेसिस पे जो डिटेल्स रिसीव कर रहे हैं उस डिटेल्स की बेसिस पे हम चाहते हैं हमारे क्विंटन एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, वो भी ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स, और ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर इसके ड्रॉप डाउन में हम आते हैं तो हमें एक यहाँ पर ट्रिगर इवेंट मिलता है विद द नेम न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, मतलब कि जब भी हमारे गूगल फॉर्म सबमिशन से कोई न्यू रिस्पॉन्स आए उसके ऐसा होते ही यहाँ से ये ट्रिगर काम करना शुरू कर दे। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको चूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक वेबबुक यूआरएल मिल गया है। तो भला वो वेबबुक यूआरएल किस लिए, तो वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैब्ली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम हमारे गूगल फॉर्म सबमिशन डेटा को रिसीव कर सके पैब्ली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो एप्लीकेशन के बीच में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन करूंगा गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन को। तो मैं आ गया हूं मेरे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पे, और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, लेकिन मैं जाऊंगा शुरू से। तो यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा एक न्यू फॉर्म के साथ, और पहले मैं इसको कोई नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्विंटन कॉन्टैक्ट्स, ओके। और इसके अंदर मैं कुछ फील्ड्स ऐड करूंगा, जैसे कि फर्स्ट नेम जो मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए मेरे क्विंटन एप्लीकेशन में, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन जेंडर, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है जिसको मैंने नाम दिया है क्विंटन कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ फील्ड्स इसमें ऐड करी है जो मुझे चाहिए कि जब भी ये फॉर्म फिल हो तो मैं चाहता हूँ फॉर्म के फिल होते ही जो डिटेल्स मुझे मिले वो मिले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और जेंडर। तो जेंडर को यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर ही रहने देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ, इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज की, और रिस्पॉन्सेज में आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मिलता है क्रिएट स्प्रेडशीट का ये बटन। तो ये कौन सी स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है गूगल की स्प्रेडशीट की।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट के साथ जाके एक स्प्रेडशीट क्रिएट करूँगा इस फॉर्म रिस्पॉन्सेज के लिए। और जैसे ही यहाँ पर ये फॉर्म फिल होगा तो होगा क्या, उसकी डिटेल्स को ये ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट में ऐड कर देगा। और स्प्रेडशीट में जैसे ही डेटा आएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैं कैसे ही वेबहुक लिंक को ऐड करूँगा तो उससे होगा क्या, मेरी वर्कफ्लो में भी उसकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। तो पहले मैं कर लेता हूँ क्रिएट स्प्रेडशीट, देन क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और क्रिएट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे न्यू टैब में यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज क्विंटन कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्सेज की स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं वही सारी फील्ड्स आ गई हैं जिसके बेसिस पे मैंने फॉर्म क्रिएट किया था। अब क्या करना है मुझे, इसके अंदर वो जो लिंक मुझे मिला था ना, वेबहुक लिंक, वो ऐड करना है। तो वो वेबहुक लिंक ऐड करने के लिए हम जाएंगे एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स, गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स को सिलेक्ट करते ही ये हमें ले आएगा गूगल के वर्कस्पेस मार्केटप्लेस पे, जहां हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। और ऐसा करते ही यहाँ मुझे मिल जाती है पैबली कनेक्ट वेबहुक की ऐप। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बटन में शो कर रहा है अनस्टॉल। वो केस लिए क्योंकि मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूं। तो अगर आपने इसको कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर ये आपको इंस्टॉल का बटन शो करेगा, उस पर क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा जाएंगे एक्सटेंशंस में तो आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का ऐप। तो आप जाइए इसकी इनिशियल सेटअप में, और इनिशियल सेटअप में जाते ही यहाँ पर आपकी जो सिलेक्टेड शीट है आप देख सकते हैं, इस स्प्रेडशीट के अंदर एक सिंगल शीट है विद द नेम फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1। एक से ज़्यादा शीट होती और अगर उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो डेटा आए और उसके बेसिस पे मेरी वर्कफ्लो में डेटा आ जाए तो उसको मैं वहाँ से चूज़ करके उसके इनिशियल सेटअप में जा सकता था। लेकिन ये जो मेरी शीट है मैं इसी के साथ जाऊँगा, फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, और जो वेबहुक यूआरएल मैंने कॉपी किया था मेरी वर्कफ्लो से उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डालना है मुझे ट्रिगर कॉलम। तो ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गूगल स्प्रेडशीट के अंदर जो हम शीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो डेटा आता है वो आता है कॉलम्स के अंदर, और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं कॉलम ए से लेके जेड तक। तो यहाँ पर जो हमें ट्रिगर कॉलम डालना है वो डालना है लास्ट फिल्ड कॉलम। अब ये लास्ट फिल्ड कॉलम क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम ए जो कि स्टार्ट होता है टाइम स्टैम्प से, और यहाँ पर डेटा है कॉलम एफ तक जो कि है कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके आगे अगर आप कॉलम जी देखते हैं तो वहाँ कोई भी डेटा नहीं है। दैट मीन्स वो ब्लैंक कॉलम है, और जो लास्ट फिल्ड कॉलम हुआ वो हुआ कॉलम एफ। तो यहाँ ट्रिगर कॉलम में आप डालिएगा आपका लास्ट फिल्ड कॉलम, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपका सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा होते ही आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइएगा एक्सटेंशंस में, और इस बार पैबली कनेक्ट वेबहुक्स के अंदर आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं सेंड ऑन इवेंट का, उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये शो करेगा वर्किंग, और जैसे ये वर्किंग खत्म होगी इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो ये इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो चुका है। अब होगा क्या, जैसे ही ये फॉर्म फिल होगा, मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ, फॉर्म क्विंटन कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर इसका रिस्पांस आ जाएगा, और जैसे ही रिस्पांस यहाँ आ जाएगा तो हमारी जो पैबली कनेक्ट की ये वर्कफ्लो है इसमें भी इसका रिस्पांस आ जाएगा। वो क्यों, क्योंकि ये वेट कर रहा है एक वेबहुक रिस्पांस के कैप्चर होने का। वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि हमारा ट्रिगर इवेंट है जब भी कोई न्यू रिस्पांस रिसीव हो, तो न्यू रिस्पांस आएगा तो उसके बेसिस पे हमें यहाँ डिटेल मिलेगी, और डिटेल की बेसिस पर ही तो हम उसे अपनी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को खुद से एक बार फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही डमी डिटेल्स का उपयोग करता हूँ, लाइक डमी, द लास्ट नेम रख देता हूँ डेटा, ईमेल एड्रेस ऐसा ही कुछ क्रिएट कर देता हूँ dummy@dummy.com। आगे बढ़ते हुए जेंडर यहाँ पर दे देता हूँ मेल, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मैं ऐसे ही डमी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर देता हूँ। तो 9 लगाकर मैं यहाँ पर 9 टाइम्स 0 लगाऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्म को फिल कर दिया है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इस फॉर्म को तो उसका रिस्पांस आ जाएगा मेरे गूगल की क्विंटन कॉन्टैक्ट्स रिस्पॉन्सेस वाली शीट में। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पांस हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो आता हूँ मेरी स्प्रेडशीट की ओर, और यहाँ आप देख सकते हैं इसने ये डिटेल कैप्चर कर ली है। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ आ चुकी है, और इसके अंदर मैंने एक्सटेंशंस में वो वेबहुक यूआरएल ऐड किया था। तो हुआ क्या होगा, मेरी वर्कफ्लो में भी ये रिस्पांस आ चुका होगा। आके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए
नीचे यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है और ये टाइम स्टैम्प से आप मैच कर सकते हैं। ये टाइम और ये टाइम देखिए ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ गया है जिसमें टाइम स्टैम्प के अलावा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और हमारा जो स्प्रेडशीट का नाम था क्विंटिन कॉन्टैक्ट्स, उसकी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ आ चुकी है। अब डिटेल्स तो आ गई है, तो मैं क्या चाहता हूँ इस डिटेल्स की बेसिस पे मेरे क्विंटिन एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए यहाँ एक्शन एप्लीकेशन में चूज़ करूँगा क्विंटिन को और ऐसा होते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट। तो इसके ड्रॉप डाउन में मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एक्शन इवेंट हैं, जैसे कि क्या मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट, हाँ, या मैं लिस्ट करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट्स बाय मेल, लिस्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स बाय ईमेल एड्रेसेस। उसके अलावा यहाँ मैं कोई टैग क्रिएट करना चाहता हूँ या मैं कॉन्टैक्ट के लिए कोई टैग ऐड करना चाहता हूँ। तो वैसे ही आप यहाँ पर आके जो भी एक्शन करवाना चाह रहे हैं वो चूज़ करके आप यहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, तो मैं इसलिए जाऊँगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश मेरे क्विंटिन अकाउंट का। उसके लिए यहाँ लगेगा टोकन और API बेस URL। तो भला ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो ये मिलेगी हमें हमारे क्विंटिन अकाउंट से। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे क्विंटिन अकाउंट के डैशबोर्ड पे और यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप सिस्टम में देख सकते हैं API इन्फॉर्मेशन, तो इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा आपका बेस API बेस URL, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपके वर्कफ्लो में API बेस URL के ऑप्शन में पेस्ट कर दीजिए। देन यहाँ पे ज़रूरत है टोकन की, API एक्सेस टोकन, वो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं एक ऐड की का ऑप्शन, तो ये उस API की को ऐड करने का ऑप्शन है। तो आप इसको क्लिक कीजिए और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप उस API को कोई नाम दे दीजिए। तो मैं इसको ऐसे ही नाम दे देता हूँ पैबली। देन सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक होते ही आप देख सकते हैं API स्कीम में एक यहाँ पर API क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आता हूँ और टोकन सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कितनी ही जल्दी यहाँ पर ये जो मेरे क्विंटिन एप्लीकेशन है उसका अकाउंट यहाँ इंटीग्रेट हो चुका है। ऐसा होते ही यहाँ पर आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं लाइक प्राइमरी ईमेल, जेंडर, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बाकी की फील्ड्स। तो अब इन फील्ड्स में क्या करना है, हमें वो डेटा को ऐड करना है जो हमने रिसीव किया है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले बात आ रही है प्राइमरी ईमेल। तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस हमें रिसीव हुआ था वो था dummydata@dummy.com ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो आया है। तो अब यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस है वो हमें ऐड करना है, लेकिन जो ईमेल एड्रेस है वो आप मैनुअली मत ऐड कीजिएगा और ना ही आप उसको यहाँ पर लिखिएगा। रीज़न, क्योंकि अगर आप मैनुअली कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो उससे होगा क्या, हमेशा सेम रिस्पॉन्स जो है वो ऐड होता चलेगा आपकी एक्शन एप्लीकेशन में। लाइक यहाँ पर अभी तो हमें रिस्पॉन्स मिला है dummydata@dummy.com, बट रियल टाइम में जब ये हमारे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करेगा तो उसका नेम अलग होगा, ईमेल एड्रेस अलग होगा, जेंडर कुछ और होगा, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ और होगा। तो क्या हमें हमेशा न्यू रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ डेटा को हमको मैप करना होगा। तो डेटा मैप कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए इस ब्लैंक फील्ड पे और ऐसा करते ही यहाँ पर आपको आपके जो ट्रिगर एप्लीकेशन है उसका ड्रॉप डाउन मिल जाता है। हमारे केस में वो है गूगल फॉर्म्स, तो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं हो चुका है मैप। तो डेटा मैप हो गया तो उससे होगा क्या, अब जब रियल टाइम में ये फॉर्म फिल होगा तो नया रिस्पॉन्स ये ऑटोमेटिकली हमारी वर्कफ्लो में कैप्चर हो जाएगा और उसकी बेसिस पे हमारे क्विंटिन कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैप कर दिया है, वैसे ही अब यहाँ पर हम देखें तो दूसरी फील्ड हमें मिलती है जेंडर की। तो जेंडर देखें तो हमारे फॉर्म रिस्पॉन्स से हमको मिलता है मेल जेंडर। तो अगर मैं आता हूँ इसके ड्रॉप डाउन में तो हम देखते हैं हमें मिलता है मिस्टर और मिसेस का जेंडर। तो मिस्टर और मिसेस तो हमें यहाँ रिसीव हुआ नहीं था, और अगर यहाँ से मैं वो सिलेक्ट भी कर लेता हूँ लाइक मेल जेंडर है तो मिस्टर, तो होगा क्या, हर रिस्पॉन्स के साथ सेम ही जेंडर जाएगा। तो उससे बचने के लिए भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी डेटा को मैप करूँगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तो ड्रॉप डाउन है, डेटा मैप करने का तो कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो वो ऑप्शन यहाँ हमें मिल जाता है मैप का, उसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फील्ड है यहाँ पर हम डेटा को मैप कर सकते हैं। तो जैसे ईमेल एड्रेस मैप किया वैसे ही यहाँ से जेंडर को भी मैप कर दूंगा मैं।
ये हो चुका है। आगे बढ़ते हुए टाइटल रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है और हमारे पास टाइटल है भी नहीं, तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको चाहिए तो आप आपके फॉर्म रिस्पॉन्स के हिसाब से टाइटल भी यहाँ मैप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए फर्स्ट नेम ये है हमारे पास, तो वो ये रहा डमी। देन लास्ट नेम, डेटा, और आगे बढ़ते हुए कंपनी है नहीं हमारे पास, जॉब टाइटल नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक और फील्ड है जो कि है रिक्वायर्ड, और वो है सेकेंडरी ईमेल। तो जो रिस्पांस हमें मिला है उसमें कोई सेकेंडरी ईमेल तो है नहीं, तो क्या हम इसे भी ब्लैंक छोड़ दें? नहीं, ये रिक्वायर्ड फील्ड है और रिक्वायर्ड फील्ड्स कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड को अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो जो रिस्पांस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हम सेम जो ईमेल एड्रेस हमको मिला था उसे मैप कर सकते हैं, जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस था उसको भी मैप कर सकते हैं। तो मैं प्राइमरी ईमेल को ही मैप कर लेता हूँ, और आगे बढ़ते हुए कॉन्टैक्ट नंबर भी है मेरे पास, तो वो फ़ोन 1 में यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ओके, तो जो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल था उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर उसको मैप कर दिया है। ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे ये जो कंप्लीट डिटेल्स है उसके बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे क्विंटिन एप्लीकेशन में। वो करने से पहले मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरे क्विंटिन एप्लीकेशन पे, और इस बार मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में आप देख सकते हैं करंट में कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं, नो रिजल्ट्स। तो मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट अब ऐड होगा वो होगा फ्रेश न्यू कॉन्टैक्ट। तो मैं आता हूँ मेरी वर्क फ्लो की ओर और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिला है जिसमें बता रहा है लेबल, आईडी, और वो क्या है वॉल्यू, उसकी वैल्यू 14। तो यहाँ आता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आईडी है ये उसका ही लेबल बता रहा था, और वो कितनी है 14। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 14 आईडी आ जाएगी, और उसका जो रिस्पॉन्स है यहाँ आ चुका है। यही नाम था डमी, लास्ट नेम डेटा, और प्राइमरी ईमेल dummy@dummy.com। अगर मैं इस पेन आइकन पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट भी ऐड हो चुका है, और मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी ईमेल दोनों सेम रखा था, तो 2 बार यहाँ पर मिल जाता है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करने के बाद आप सेव कर दीजिए आपके इस डेटा को, और सेव करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि मैंने कैसे ही यहाँ पर पहले तो गूगल फॉर्म पे एक फॉर्म क्रिएट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका रिस्पांस कैप्चर किया। रिस्पांस कैप्चर करने के बाद यहाँ पर मैंने डिटेल्स को मैप करने के बाद जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक किया तो कैसे ही एक कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो गया मेरे क्विंटिन के कॉन्टैक्ट्स में। पर अगर रियल टाइम में ये फॉर्म फिल होता है तो क्या ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल होगा। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा इस फॉर्म को फिल करूँगा विथ न्यू डिटेल्स। तो न्यू डिटेल्स की बात आ रही है तो फर्स्ट नेम ऐसे ही रख देता हूँ न्यू, और लास्ट नेम डिटेल। आगे बढ़ते हुए यहाँ ईमेल एड्रेस, तो वो भी कुछ ऐसा ही डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ न्यू detail@example.com। देन जेंडर इस बार रख देता हूँ फीमेल, और कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर इस बार 8 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा देता हूँ। ओके, तो दोबारा मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो फिल कर दिया है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डेटा यहाँ आएगा, और जैसे ही डेटा यहाँ आ जाएगा उसके बाद आप देखेंगे क्विंटिन कॉन्टैक्ट्स में एक न्यू कॉन्टैक्ट इस ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक बार फिर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ कि करंट में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है जो मैंने वर्कफ्लो की मदद से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके ऐड किया था। तो अब मैं आता हूँ मेरे फॉर्म की ओर और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और इसका रिस्पांस आप देख सकते हैं आ चुका है, और रिस्पांस यहाँ पर आ चुका है तो मेरे क्विंटन कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो चुका होगा। रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया जिसकी आईडी है 15। रीज़न, लास्ट आईडी थी 14 तो उसके बाद 15 आएगा। अब जैसे ही फॉर्म फिल होगा थर्ड टाइम तो यहाँ पर जो आईडी आएगी वो होगी 16, और उसका नेम है न्यू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट नेम है डिटेल। प्राइमरी ईमेल भी आ चुका है, और अगर मैं ओपन करता हूँ इसको तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो चुका है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो हमारी वर्क फ्लो है वो एकदम बराबर काम कर रही है, और ये ऑटोमेशन एकदम सक्सेसफुल रहा।
और ये इसी तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको दोबारा इसमें कुछ करना नहीं है। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्कफ्लो को आपके अकाउंट में देखना तो आप इसको फ्री में ओपन करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।